अगर हम हिस्ट्री को पलट के देखें तो हमने काफ़ी सारे आपदा ऐसे देखे हैं जो हमने यानी कि इंसानों ने बनाए हैं। कुछ इनमें से काफ़ी दर्दनाक और खौफनाक भी रह चुके हैं, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये आपदाएं किसी गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के बनाई गई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान और आज हम बात करेंगे 5 ऐसे थ्योरीज जो इन आपदाओं को अलग रूप देती हैं। तो जल्दी पकड़ लो अपने पॉपकॉर्न्स क्योंकि ये है इंटेंसिफाई। नंबर 5, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में यूएस ने अपने हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला किया जापान पे। ये था 2 न्यूक्लियर बॉम्ब। लगभग 2.5 लाख लोग इन बॉम्बिंग से मारे गए, जिसमें से ज़्यादातर लोग सिविलियन थे। 15 अगस्त 1945, 7 दिन बाद उस दर्दनाक हादसे से जापान के राजा ने सरेंडर कर दिया और उसी के बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म भी हो गया। 2005 में 2 हिस्टोरियन ने इस केस को स्टडी किया और बहुत सारे पहलू जोड़े। उनका मानना है कि जो 2 बॉम्ब गिराए गए थे जिससे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, वो असल में कोल्ड वॉर स्टार्ट करने के लिए था, ना कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म करने के लिए। उस समय के यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने जापान में इसलिए बॉम्ब गिराया क्योंकि वो सोवियत यूनियन को इम्प्रेस करना चाहते थे। नंबर 4, 26 दिसंबर 2004 में एक बहुत ही भयंकर आपदा आई। बर्मा और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट में रप्चर की वजह से एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया। ये भूकंप रिक्टर स्केल में 9 का था और इस भूकंप की वजह से 30 मीटर से भी ज़्यादा लंबा सुनामी लेकर आया, जिससे 3 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए 14 अलग देश में, और इसका शौक 4 मंथ तक दिखता रहा। महज 11 दिन में ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पनपने लगी। काफ़ी सारे थ्योरीज पनपी, जिसमें से एक यूएस वॉरशिप की भी थी, पर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ वो था कुछ साइंटिस्ट ने अर्थ के रोटेशन को करेक्ट करने के लिए ये अंडर वाटर ब्लास्ट करवाया था, जो असफल रहा था। नंबर 3, 11 मार्च 2011 को एक बहुत ही ताकतवर भूकंप आया जो रिक्टर स्केल 9 के पार था। इसकी वजह से काफ़ी लंबी सुनामी वेव्स भी बनी और इस सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट फट गया जो जापान में था। पर 2012 में एक नेशनल सिक्योरिटी के मेंबर जिम स्टोन ने कुछ और ही दावा करा। उनका मानना था कि फुकुशिमा डिजास्टर एक न्यूक्लियर वॉर का आगाज़ था और ये न्यूक्लियर बॉम्ब इसराइल ने भेजा था। इनकी थ्योरी बस केवल कुछ वर्डिंग नहीं बल्कि 9000 वर्ड की एक पूरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं जो पूरी दुनिया को नहीं पता था। इनके क्लेम के अकॉर्डिंग इसराइल खुश नहीं था ईरान और जापान की न्यूक्लियर डील की वजह से, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही भयंकर बुश फायर में फंसा इस साल मार्च के एंड तक, जिससे करोड़ों जानवर और पेड़ जल के राख हो गए। 33 लोग और 3000 घर भी इसी बीच तबाह भी हो गए। और ये आपदा जो कि लग ही नहीं रहा था कि कोई थ्योरी आएगी इसके लिए, इसमें भी लोगों ने अपनी एक अलग थ्योरी प्रस्तुत करी। काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलिया के लोग ने माना कि लेज़र का यूज़ किया गया था इस बुश फायर को स्टार्ट करने के लिए जानबूझ के। इसका मेन रीज़न ये था कि एक ट्रेन नेटवर्क बनाना था सरकार को जो कि इन जंगलों से होकर गुजरता, और इस कारण बिना ज़्यादा मेहनत किए इन्होंने पूरा जंगल ही जला डाला, जो बाद में बेकाबू हो गया और ज़रूरत से ज़्यादा ही जंगल जल गया। पर दोस्तों, नंबर 1 पे जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दें, और अगर आप बिल्कुल नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर दें। नंबर 1, जब बीरठ के सेंटर में एक्सप्लोजन हुआ, किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी कि हुआ क्या, कब, कैसे और क्यों। 4 अगस्त 2020 में एक ऐसा एक्सप्लोजन जो 2020 के साल को और ख़राब बनाने के लिए काफ़ी था। लगभग 190 लोग मारे गए और 6500 लोग जख्मी भी हुए, और कुछ ही देर में लोगों ने इस ब्लास्ट का रीज़न अमोनियम नाइट्रेट दिया जो बीरठ के पोर्ट में स्टोर था। पर कुछ ही दिनों में इसकी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई जो इंटरनेट में फैलने लगी। कुछ कहने लगे कि ये कोई साधारण एक्सप्लोजन नहीं बल्कि एक मिसाइल स्ट्राइक था जो लेबनान के सिविल वॉर की आगाज़ थी। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि ये एक न्यूक्लियर अटैक था क्योंकि वो जो क्लाउड बना था वो एक्सप्लोजन से एक मशरूम शेप का था जो केवल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में ही बनता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर देना। अगली बार फिर आऊँगा एक अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।